सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज मैं काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो मेरे साथ हो चुका है, एक्सपीरियंस ले रखा है, इसलिए मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ में मैंने बात करी, डीएफ से कुछ ज्ञान लिए और मैं उससे रिलेट कर पाया हूँ उन सब चीज़ों से, इसलिए मैंने उनको बता दिया। अगर मुझे ये चीज़ें नहीं पता होती तो शायद मैं उनको नहीं बता पाता और वो डिसअपॉइंटेड भी हो सकती थी और कह सकती थी कि मेरी कोई मदद करने के लिए मैंने जिसको ढूंढा वो भी मेरी मदद नहीं कर पाए। तो गाइज़, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है लाइफ में, और आप एक्सपीरियंस नहीं ले रहे तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब नॉलेज किस चीज़ के ऊपर है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है बट बहुत डिफ़िकल्ट भी यही है, क्योंकि आपकी ये इनर सोल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप डीप डाउन चले जाते हो और नेगेटिविटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, गोल्स नहीं मिलते, चक्रा हीलिंग नहीं हो पाती है और डेविल अटैक्स ज़्यादा होते हैं, सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम पागल से हो जाते हैं, डार्क नाइट्स ऑफ सोल हो जाते, सोल की वजह से हम समझ नहीं पाते और टावर मूवमेंट इतने होते हैं, 999 नंबर इतना दिखता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। तो गाइज़, मेरा जो एक्सपीरियंस है, चलिए मैं उसी के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के हिसाब से बताऊँगा तो हो सकता है रेयर चांसेस हो कि ये सब आपके साथ हुआ हो, बट जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो चलिए बताता हूँ। तो गाइज़, हुआ क्या था, मैं अपने डीएम के साथ, जो मेरी फीमेल डीएम है जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी शिव और शक्ति हैं, मैं उनसे पूरा होता हूँ और वो मुझसे। तो गाइज़, हुआ क्या था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से सेपरेशन पार्ट आ गया, जिसकी वजह से ना तो वही खुश थे और ना हम ही। वो हमें ठुकराते थे और हम उनके पीछे भागते थे, वही सब कुछ जो आपके साथ होता था। तो गाइज़, भागते भागते हम परेशान हो गए, बैठ गए। अब बैठ के हम सोचने लगे कि इसको जाने दो, अगली वाली को पकड़ेंगे। तो गाइज़, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं इसको फ़नी वे में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको बोरिंग भी ना लगे ये कॉन्सेप्ट और आपकी समझ में भी आ जाए, क्योंकि जितना मैं हंस के बता रहा हूँ ना, ये उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप समझ नहीं सकते इसको। हो सकता है बहुत जनों के साथ ही हो रखा हो, काफ़ी सारी डीएफ्स हैं जिनके साथ ये सब कॉन्सेप्ट कहते हैं ना मैच करे। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट सिखाना, जो इसको कहते हैं ना, इसके अंदर की नॉलेज, मोरल ऑफ द वैल्यू क्या कहते हैं उसको, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो गाइज़, जब सब कुछ हो गया, मेरी सोल एकदम टूट चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गए थे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, काफ़ी कुछ जान चुका था मैं। तो उसी पीरियड की बात है, मैं बैठा हुआ था अपने क्लासरूम में और एंट्री होती है मेरी एक्स पार्टनर, जो कि मेरी कार्मिक पार्टनर है। तो गाइज़, उनको देख के मैं फील में आ गया और मैंने उनसे बातचीत स्टार्ट करी। मुझे वो कुछ दिनों बाद अच्छी लगने लग गई, उनको भी मैं पैशनेट हो गए, सेक्सुअली एनर्जी बढ़ चुकी थी, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही गर्ल्स की, लेडीज़ की, सबकी इज्जत करता हूँ और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखता हूँ। तो गाइज़, ऐसा सब कुछ चलने लगा और अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न, कि जब हम अट्रैक्ट हुए और हमने एक दूसरे को प्रपोज सेंड किया, तो प्रपोज़ल रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया दोनों ने ही, और बात आगे बढ़ी। तो इससे पीछे बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। जब आपकी लाइफ में कभी ऐसा लगे कि डीएम अब नहीं आ रहे हैं और कोई और ही आ जाए आपकी लाइफ में, तो वो हमेशा कार्मिक होता है। अब कार्मिक क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके कार्मिक एक्स हैं, अभी इस रिसेंटली टाइम में, हो सकता है कि आपके पार्टनर पिछली बार आए हों और आपने मना कर दी हो, या फिर आप ही छोड़ के भाग गए हो उनको। तो ऐसा कुछ सीन हुआ होगा पास्ट लाइफ में, इसलिए वो दोबारा रिक्रिएट हो रहा है हमारे सामने, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सारी मेमोरीज रहती हैं। हमें ही तो नहीं पता, पर हमारे माइंड को सब कुछ पता है।
हमारी सोल को सब कुछ पता है, गॉड को सब कुछ पता है, इस पूरे यूनिवर्स को सब कुछ पता है कि आप जो कर्मास कर रहे हो इस रिसेंटली टाइम में, वो आपके आने वाले टाइम में पे करने पड़ जाएंगे। इसलिए क्यों कहता हूँ मैं कर्मा मत कीजिए, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको पे करने पड़ जाएं और दुगने करने पड़ते हैं हमेशा, आपको ये सब बातें पता है। तो गाइज हुआ क्या कि सब कुछ सही चल रहा था और उनकी एंट्री हुई मेरे एक्स पार्टनर की। मैंने उनसे बात करी, पैशनेट हो गए हम दोनों एक दूसरे के लिए, एनर्जी सेंड होने लगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं बार बार ओवर थिंकिंग करता था उनके बारे में, मुझे अच्छी लगती थी वो। तो गाइज बात सब कुछ ठीक चल रही थी, मैं टूटा हुआ था एकदम, क्योंकि मेरी डीएम ने मेरे को छोड़ दिया था और इतना अंदर से टूट चुका था कि मुझे लगता था कि अब कोई और होनी चाहिए, इसको छोड़ो। तो मैं उसी पीरियड की बात बता रहा हूँ। तो गाइस मैंने ट्राई मारा और एक्स पार्टनर मेरे पास आ गई, जो कि अब नहीं है, पर उस समय की बात बता रहा हूँ। तो जब मेरे पास आई तो मैंने उनसे फीलिंग शेयर करी और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे पता थे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड से, तो मैंने उनसे बात करी कुछ टॉपिक्स पे। तो उनने कही कि ये कॉन्सेप्ट मैं जानती नहीं हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से उनका मैसेज आता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने रीज़न पूछा तो रीज़न कुछ नहीं था, बस ऐसे ही। तो गाइज फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कि मैं मतलब टूट चुका था उस समय पे और काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो गया था मैं किसी चीज़ का, अब मैं बताना नहीं चाहूँगा। बट जब धीरे धीरे मैं थोड़ा हील हुआ तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पे नज़र मारी और अब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। होता क्या है कि गाइज जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, जब आप थिंक करते हो तो पूरा मतलब कहते हैं ना यूनिवर्स उसको आपके सामने दोहराता है और फिर सामने ला के रख देता है कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये वजह थी। तो गाइज ऐसा ही कुछ मेरे 4-5 दिन से साथ गूंज रहा है, बार बार माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है और कुछ डीएफ्स भी थी जिनने कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में मेरी मदद करी और मैं आपके सामने हूँ आज, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं आपको बताना है, आपको नॉलेज देनी है, ताकि आप कहीं पे अटके नहीं। आपकी जो जर्नी है, कल को आप लाइट वर्कर बने तो आपको भी तो कुछ आना चाहिए। अब आपको मेरे साथ तो बीत चुका है, हो सकता है कि आपके साथ बीता नहीं हो, रेयर चांसेस हैं ऐसा कि हो सकता है कि आपके पास कार्मिक पार्टनर आए हों, पर मेरे साथ हुआ है तो इसलिए बता रहा हूँ। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जनों के साथ हुआ नहीं हो ये सब कुछ, पर जिनके साथ हो रखा है उसके पीछे का लेसन्स बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जब हम किसी को ढूंढते हैं ना, डीएम जब हम छोड़ देते हैं, छूटती तो नहीं है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है माइंड में, कहीं ना कहीं वो हमें लेके परेशान रहता है या रहती हैं और रोते हैं डीएम्स, तो कहीं ना कहीं अपने को भी असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। हम बयान नहीं करते तो वो बात अलग है। तो गाइज जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने कही कि इसके पीछे का लेसन्स बताता हूँ पहले। तो होता क्या है कि जब आप सेल्फ लव नहीं करते अपने से, समझ रहे हो आप सेल्फ लव का मतलब, इस पूरी थ्योरी के पीछे सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप अपने से सेल्फ लव नहीं कर रहे। जब आप डीएम से पीछे हटे, मतलब डीएम ने आपको छोड़ दिया, तो उस समय पे आपको सेल्फ लव में पड़ना था और मैं सेल्फ लव को छोड़ के किसी और के प्यार में पड़ रहा हूँ ताकि मैं उसको अपना बना सकूँ। क्या ज़रूरत है अपना बनाने की? आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम किसी और को अपना बनाएं? हम क्यों अपनी वाइब्रेशंस दे रहे हैं उसको, क्यों अपनी एनर्जीज ख़राब कर रहे हैं उसके पीछे? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है पर अंदर ही अंदर तोड़ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसको दिल दे के बैठे होते हो, आप पहले ही टूटे हुए होते हो और जब आप दूसरे से कनेक्शन बनाते हो आपको एक्सपेक्ट होता है कि मैं इसके साथ कभी धोखा नहीं दूंगा, लॉयल्टी होगी, और वो भी कहीं ना कहीं यही दिखाता है, पर पीछे से ड्रामे करता है या झूठ बोलता है। और जब आपके सामने सच्चाई आती है सामने तो आप परेशान हो जाते हो, आप पागल हो जाते हो कि ये हुआ क्या है अचानक से यार, मैंने एक को छोड़ के दूसरे को अपनाया, दूसरे ने भी धोखा दे दिया। तो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन बनती है ना तो आप परेशान हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं और उस समय पे आप फिर एडिक्ट तो होना ही है, ये तो कॉमन सी बात है। क्योंकि
आप कहीं ना कहीं पागल और परेशान, क्योंकि आप दिल दे के बैठे हुए होते हो यार। तो मैं वही चीज़ तो बता रहा हूँ आपको कि इस सब के पीछे एक ही लेसन है कि आपको सेल्फ लव करना है, अपने अंदर झांकना है। आपको वो मिरर करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला। आपको कब पता चल रहा है? सालों बाद। तो अगर आपके साथ कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है ना, तो आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर से सेल्फ लव ढूंढिए, आप अपने अंदर से हीलिंग कीजिए, आप अंदर से उनको एनर्जी सेंड मत कीजिए अपने डीएम को। आपके साथ धीरे धीरे ये सब प्रॉपर वे में काम होगा। जितनी एनर्जी, जितनी क्रेविंग आज होती है ना इस समय पे, आपको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आप अपनी एनर्जीज को रोक सकते हैं, और कहिए तो 4-5 महीने के अंदर ही आप अपनी एनर्जीज को रोक सकते हैं, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। देखिए, जर्नी उनको मिलती है जो काम करते हैं, और जो काम करते हैं पर छोड़ देते हैं उनको सालों लग जाती हैं। समझ रहे हो? इसी में डीप बातें थी, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप काम करते रहोगे कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपकी, तो कहीं ना कहीं आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। बजाय इसके कि आप यूँ सोचते हो कि डीएम आ जाए मेरे पास फिजिकल लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोल लेवल पे भी मिल सकते हो, और सोल लेवल पे जब हम मिलते हैं ना, तो हमें फिजिकल की कोई उम्मीद ही नहीं होती है कि हमारे पास आए ही है। हम छोड़ देते हैं फिर उसको, जो देख रहा है भगवान देख रहा है, सरेंडर कर दिया हमने। जो हमारी लाइफ में होना है वो होके रहेगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, आप अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, आप नॉलेज पे ध्यान दीजिए, आप अपने जो आपको लाइट वर्कर काम मिल रहा है, जो भी कोई आपको काम मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आप अपने गॉड पे ध्यान दीजिए। तो आशा करता हूँ कि रेयर चांसेस हैं कि आपके साथ ये सब रेजोनेट हुआ हो, सीखने को मिला हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए इन बातों का। धन्यवाद।